अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे और रब ताला से यही दुआ है कि आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हों अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबके लिए फिर से मैं डीएलएड और बीएड एग्ज़ाम में यानी कि डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में उर्दू से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लाया हूँ। ये तमाम के तमाम प्रीवियस क्वेश्चन हैं, यानी कि पूछे जा चुके हैं, यानी कि इसी टाइप पर डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि दोस्तों, जो लोग नए हैं उन तमामी हजरात लोग मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें ताकि दूसरे। शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए? ठीक है, शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए? ऑप्शन अलिफ सीतामढ़ी, ऑप्शन बा दरभंगा में, ऑप्शन जिम मधुबनी में, ऑप्शन दाल पटना में। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल सही जवाब और दुरुस्त जवाब जो होगा तो सीतामढ़ी में, यानी कि शबनम कमाली जो है वो सीतामढ़ी जिले में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन अलिफ सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन अलिफ 1908 ईस्वी में, ऑप्शन बा 1911 ईस्वी में, ऑप्शन जीम 1910 ईस्वी में, फिर ऑप्शन दाल 1909 ईस्वी में। तो दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जब पैदाइश हुई थी तो वो ईस्वी जो था वो ईस्वी था जो तो ईस्वी 1910 ईस्वी था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जिम सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, किसी काम के करने का शक किस फेल में पाया जाता है? ठीक है, तो किसी काम के करने का शक किस फेल में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, अलिफ एहतमाली यानी कि माजी एहतमाली में, ऑप्शन बा हाजिर में, ऑप्शन जीम मुस्तकबिल में, ऑप्शन दाल शर्तिया में। दोस्तों, ये तमाम के तमाम जो ऑप्शन हैं ये तमाम के तमाम में किसी में भी शक पाया ही नहीं जाता, किसी काम करने में शक नहीं पाया जाता, यानी कि यहाँ पर कुछ छूट गया है। ठीक है, तो जिसमें शक पाया जाता है उसे माजी शक्की कहते हैं। ठीक है, तो माजी शक्किया में किसी काम के करने का शक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा माजी शक्की। ठीक है, यहाँ पर शक्किया होना चाहिए था क्योंकि माजी शक्किया में किसी काम के करने का शक पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, आखिर की जमा बताएं। ऑप्शन अलिफ आखिरत, ऑप्शन बा आखिरों, ऑप्शन जीम अवाखिर, ऑप्शन दाल आखिरीन। दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा तो आखिर की जमा जो होता है अवाखिर आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जिम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, इज्जत का मुतजाद चुने। ठीक है, इज्जत का मुतजाद चुने। ठीक है, ऑप्शन अलिफ शोहरत, बा जिल्लत, जीम कामयाबी, दाल नाकामी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा सही जवाब जो होगा, यानी कि इज्जत का जो मुतजाद होता है, इज्जत का मुतजाद जिल्लत होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत का मुद्रा क्या है? ठीक है, ये भारत का मुद्रा क्या है? ऑप्शन अलिफ करेंसी, ऑप्शन बा दिनार, ऑप्शन जीम दिरहम, ऑप्शन दाल रुपया। दोस्तों, ये सभी को पता होगा कि भारत में जो चलता है तो करेंसी तो नहीं चलता, ये भी नहीं चलता, और दिनार तो ये भी दिनार नहीं चलता, दिरहम ये भी नहीं चलता, तो क्या चलता है? रुपया पैसा चलता है। तो हमारा ऑप्शन दाल हमारा सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, गाय का मुज़क्कर क्या होगा? ठीक है, गाय का मुज़क्कर क्या होगा? ऑप्शन अलिफ भैंस, ऑप्शन बा बैल, ऑप्शन जीम बछड़ा, ऑप्शन दाल भैंसा। दोस्तों हमारा सवाल नंबर 7 का सही जवाब जो होगा, यानी कि गाय का जो मुज़क्कर होता है वो गाय का मुज़क्कर बैल होता है। तो हमारा ऑप्शन बा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, आलिम यानी कि आलिम इसका ज़िद क्या होगा? ठीक है, आलिम का ज़िद क्या होगा? ऑप्शन अलिफ जाहिल, ऑप्शन बा बेइल्म, ऑप्शन जीम उलमा, ऑप्शन दाल तालीम। तो दोस्तों, आलिम का ज़िद जाहिल आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन
अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है या जैद में जैद क्या है, ठीक है। या जैद में जैद क्या है, ऑप्शन भी दिया जा रहा है। ऑप्शन अलिफ इसमें इशारा, ऑप्शन बा मुनादा, ऑप्शन जीम हरफ निदा, ऑप्शन दाल मुजाफ। तो दोस्तों या जैद में जैद को पूछा जा रहा है कि जैद क्या है, ठीक है। तो जैद जो है ये हमारा सवाल नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जैद हमारा मुनादा है, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को पुकारा जाए, यानी कि या जैद या बकर या उमर, तो या जो है या हरफ निदा है, ठीक है। और जिसको पुकारते हैं हम उसको मुनादा कहते हैं, यानी कि जिसको पुकारते हैं, तो जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है चांद का मुतरादिफ क्या होगा, ठीक है। चांद का मुतरादिफ क्या होगा, ऑप्शन अलिफ सितारा, ऑप्शन बा महताब, ऑप्शन जीम सूरज, ऑप्शन दाल सैयारा। दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ होता है, चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ सूरज होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जीम हमारा बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 इंसान, ठीक है, का मुतरादिफ क्या है, यानी कि इंसान का मुतरादिफ क्या है। ऑप्शन अलिफ बंदा, ऑप्शन बा आदम, ऑप्शन जीम मर्द, ऑप्शन दाल बशर। दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा सही और बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ आता है तो बशर आता है, ठीक है। इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ बशर आता है, तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, गेट ऑफ इंडिया कहाँ है। ऑप्शन अलिफ दिल्ली में, ऑप्शन बा मुंबई में, ऑप्शन जीम हैदराबाद, ऑप्शन दाल पटना में। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि उसने बदकलामी की, इसमें साबका क्या है, ठीक है। उसने बदकलामी की, इसमें साबका क्या है। ऑप्शन अलिफ उसने, ऑप्शन बा बद, ऑप्शन जीम कलामी, ऑप्शन दाल की। दोस्तों इसमें सवाल नंबर 13 का हमारा सही जवाब जो होगा, यानी कि उसने बद कलामी की, इसमें साबका क्या है। साबका यानी कि जो शुरू में आया, ठीक है। तो जैसे कलामी जो है, कलामी के शुरू में बद लग गया, तो यही इसी को पूछा जा रहा है बद। तो बद हमारा ऑप्शन बा में हमारा बद है। तो हमारा सवाल नंबर 13 का बा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बा हमारा बिल्कुल दुरुस्त और सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है दर्जे झील में मुअन्नस चुनें, ठीक है। दर्जे झील में से मुअन्नस चुनें। ऑप्शन अलिफ समंदर, ऑप्शन बा साहिल, ऑप्शन जीम तूफान, ऑप्शन दाल तुगयानी। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 14 में जो पूछा जा रहा है कि दर्जे झील में से मुअन्नस चुनें, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन दाल हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि तुगयानी जो है मुअन्नस लफ्ज़ है। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन दाल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है ईमान, इसकी ज़िद क्या होगी। ईमान जो है, ईमान की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन अलिफ कुफ्र, ऑप्शन बा काफिर, ऑप्शन जीम मुशरिक, ऑप्शन दाल कुफ्फार। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ईमान की ज़िद क्या होगा। तो हमारा ईमान की ज़िद हमारा ऑप्शन अलिफ हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ईमान के ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।